जय भीम, जय भारत, जय सशक्त भारत चैनल। मैं महंत माझी इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी जी, उनका कहना था कि जो पार्टी हमको शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिलाएगी, जो घोषणा करेगी, हाँ। हमसे बात करेगी और कहेगी कि हम उसको दिलाएंगे, उसी के साथ हम समझौता करेंगे। हमारा गठबंधन उसी से होगा, उसी से गठबंधन होगा। ठीक है? तो इस बार उनको इस पॉइंट पर वो दौड़ते रहे, नहीं तो इंडिया गठबंधन कुछ एत दिया और नहीं एनडीए गठबंधन में उनको कोई जगह मिली इस पॉइंट पर। कारण ये था कि पिछले वक्तों में उनको जो यह समझ करके सीट दिया गया था, जहाँ जहाँ वो लड़े थे, कहीं से भी वो अपने खुद नहीं जीत पाए, तब उनको एमएलसी बनाया गया था। तो वैसी स्थिति में लोगों का ये समझदारी था कि ये अपने जाति का वोट कन्वर्ट कराने में काबिल नहीं है कहीं भी। इनके पास तो ये एक जाति के हैं, मल्लाह जाति के हैं, मल्लाह है, लेकिन एक यही नहीं है, और भी हैं। लेकिन अभी इनको महागठबंधन में लालू जी के साथ में समझौता हो गया है, इनको 3 सीट मिली। अभी 3 सीट में एक तो रिजर्व है गोपालगंज का, एक तो झंझारपुर है, और एक और है मोतिहारी है। तो इस सीट पर किन किन लोगों को खड़ा किए हैं और ये अपने जाति का कौन कौन सा इसमें पुट डाले हुए हैं, जरा सा इस पर हमको बताया जाए और दर्शकों को बताया जाए कि ये अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए क्या कर रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी जो है, विकासशील इंसान पार्टी जब बना है तो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह घोषित किया। मतलब कि मल्लाहों का हम लड़का हैं, पुत्र हैं। तो ये इकलौता है? नहीं, मतलब वही किया कि हम हैं और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। और एक तरह से लोगों में ये आकर्षण पैदा किए कि भाई हम रहेंगे तो SC/ST का दर्जा हम दिला देंगे, ठीक है? कि जो बंगाल में है, दूसरे जगह है, तो बिहार में क्यों नहीं है? बिहार में भी हम SC/ST का दर्जा मल्लाहों को और उसके संबंधित और कुछ जातियां हैं उसको समकक्ष उसको हम दिला देंगे। खैर, पिछले बार मान लें कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन मान लें कि ये थे महागठबंधन के साथ, लोकसभा में भी लड़े थे, तो लोकसभा में एक को सीट नहीं जीत पाए 19 में। फिर विधानसभा में चुनाव का समय हुआ क्या कि आइन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तेजस्वी जी का और गठबंधन का, कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी चुनाव, तो इनका वहाँ नाम में नहीं आया, क्योंकि इनके बारे में बाद में विचार होगा, ठीक है? तो जैसे ही ये मान लीजिए हुआ तो ये वहाँ उठ गए और उन्होंने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया, हमको खंजर भोंका गया, और कह के वहाँ से उठकर चले गए। और फिर बाद में एनडीए के शरण में अंत में चले गए और एनडीए ने उन्हें 11 सीट दिया। हाँ, एनडीए ने उन्हें 11 सीट ऑफर किया। चुनाव में ये अपने तो नहीं खड़ा हुए, लेकिन अपने लोगों को खड़ा कराए, तो 4 लोगों ने जीत हासिल किया। चारों माने इनका अपना कैंडिडेट नहीं था, कैंडिडेट हम नहीं, वो क्या किया कि इनको एक तरह से सीट भी दिया, कैंडिडेट भी दिया, ठीक है? बीजेपी का अपना कोई कैंडिडेट था नहीं, इनके सिंबल पर लड़ा। हम मतलब इनका कास्ट का जो राजनीति बोलते हैं तो उस कास्ट का एक भी आदमी उसमें नहीं था। अच्छा, ठीक है? नतीजा ये हुआ कि जैसे इनको बीजेपी से झंझट हुआ, यूपी में प्रचार करने गए तो बीजेपी ने सारे विधायकों को तोड़ कर मिला दिया। अब ये शून्य हो गए और जो मंत्री थे इनको हटा दिया, इनको एमएलसी बना के मंत्री बनाया था, हटा दिया। अब ये रोड पर घूम रहे थे। अभी फिर जब एमपी के चुनाव आया तो फिर ये टकटकी लगाए हुए थे कि हमको एनडीए फिर कुछ दे देगा।
लाचारी में अंत में। और ये ऊपरी मन से लोगों को खुश करने के लिए बोल रहे थे कि हमारा तालमेल उसी से होगा जो SC/ST का दर्जा दिलाएगा हमारी जाति के लोगों को, ठीक है। कोई तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा उस मुद्दा छोड़ दीजिए, इसे तालमेल करने के लायक भी नहीं समझा इंडिया ने। ज़्यादा सीट मांग रहे होंगे, वो एक सीट दे रहा था, तो खैर वहाँ तो उनको तालमेल नहीं हुआ। अंत में वहाँ से हट गए। वहाँ जब डिक्लेयर हो गया कि भाई आप उसमें तालमेल नहीं है, बाद में महागठबंधन में तो महागठबंधन का भी करीब करीब क्लियर हो गया, ठीक है। महागठबंधन का भी 40 सीट का क्लियर हो गया, कौन कितना सीट पर लड़ेगा, ठीक है। उसमें भी VIP नहीं आया। लेकिन अंत में अभी जो है मालूम हुआ क्या कि RJD ने अपने कोटा से जो उनको 26 सीट उनका पाले था, उसी में से 3 सीट इनको दिया कि आप 3 सीट पर लड़िए। तो 3 सीट में एक झंझारपुर का सीट है, एक गोपालगंज का सीट है और एक मोतिहारी का सीट है। तो मोतिहारी के सीट पर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन 2 सीट पर क्लियर है कि वहाँ गुलाब यादव को आपने झंझारपुर से दे दिया। अच्छा। और यहाँ कोई शेड्यूल कास्ट का पदाधिकारी कोई लड़ेगा। अच्छा। और वो RJD जिसको कहेगा वही लड़ेगा, और RJD ही तय करेगा या कांग्रेस तय करेगा कि आप वहाँ किसको दीजिए। मलाह के कहाँ दिए? तो मलाह को एक भी सीट उन्होंने नहीं दिया। कहते हैं सन ऑफ मल्लाह, और मल्लाह उसमें कहीं इनका जब देने की कुछ बारी आती है तो मल्लाह इनका वहाँ पर 0 सन्नाटा है। अपने भी नहीं लड़ रहे हैं। अपने भी नहीं लड़ रहे हैं। और अपने जो है अब इनका एक के मकसद है कि हम मान ले कि लड़ेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे क्या होगा। तो ये सोचते हैं कि हमसे हम तेजस्वी के साथ घूमेंगे हेलीकॉप्टर से, है ना, हेलीकॉप्टर से घुमाएगा, हमको प्रोजेक्ट करेगा तेजस्वी यादव। अच्छा, आज तो हमने तो हम समझे ना, जो प्रोजेक्ट करेगा तो हम लीडर के रूप में स्टेट लेवल में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो और मलाहों का सब कर दिया ना कर दिया, मछली भी खाने का वो सब हो गया, ठीक है। साथ घूम रहे हैं। बताइए हमको, हाँ, जो आज हेलीकॉप्टर में दोनों आदमी बैठ करके और सेब और संतरा का छील रहे थे, उसको खुद वायरल किया है लोग डाल के। तो इसका क्या मतलब है? वो जो पीला रंग का थी ऐसे भगवा को छील के बिहार से फेंक देगा। अब उसका मान लिया कि उनको मैसेज देने का तो वही होगा कि मान लिया कि नारंगी रंग का है, इसको हम छील के इसको फेंक रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा मैसेज ये भी है, दूसरा मैसेज ये है कि ये क्या नाम है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का गांठ बहुत मजबूत है। और ये दोनों मिलकर, दोनों युवा मिलकर भविष्य की राजनीति करेंगे। और इसी बहाने चूंकि मुकेश सहनी 0 पर आउट हो रहे थे, तो इनको घूमने फिरने का मौका मिल गया और समाज में कहने के लिए मोल में हो गया। और जान लीजिए, आप देखिएगा कि कोई अपने आप से लीडर बनता नहीं, लीडर बनाया जाता है। तब कोई पार्टी जो है उनको एस्टेब्लिश, जब जो एस्टेब्लिश पार्टी है ना, वो किसी को जब हाईलाइट करती है ना, तो उस समाज का वोट भी उसके साथ जुड़ता है। तो इसी व्यू से हमको लगता है, इसी लालच में कहे कि जो भाई तुम तुम्हारे टिकट रही, हमारा कोई टिकट नहीं, हमको घुमाओ हेलीकॉप्टर पर, हम लोग घुमाओ, हमको प्रोजेक्ट करो कि हम ही मल्टीपिसा के सबसे बड़ा लीडर हम ही है, ताकि भविष्य में माले को उस वोट मेरे साथ जुट जाए तो मेरा भी इज्जत पानी चले। जिससे कैसे अभी क्या किया, अभी देखिए चिराग पासवान की स्थिति कितना खराब था, अब पारस मंत्री वहाँ थे। बीजेपी ने कहा कि चिराग को हाईलाइटेड करने के लिए इनको 0 कर दिया, उसको सब्सिडी दे दिया। अब वहाँ हाईलाइटेड पब्लिक के नज़र में ये चिराग पासवान होगा। उसी तरह से राजद ने मान लिया कि इनको वो किया है, लेकिन कितना इनका लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा ही लेकर चल रहे थे वो मुद्दा को तो मानने के से सभी लोगों ने इनकार कर दिया। तो चूंकि एजेंडा बेस्ड पार्टी होती है, जिस पार्टी का नीति सिद्धांत स्पष्ट रहता है, और नीति सिद्धांत मान लीजिए कि अगर आपका स्पष्ट नहीं है और संविधान के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, तो आपका मान लीजिए कि राजनीति नहीं चलेगी। कुछ दिन तक जाएगा, लोगों को आप करिएगा, लोगों से फेरा में पढ़िएगा, लोगों को लालच दीजिएगा, लोग आपको जाति के नाम पर इकट्ठा भी होंगे, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो सारे लोग आपसे अलग हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको अति पिछड़ों की राजनीति करनी चाहिए और अति पिछड़े के हक में जो उस लड़ाई लड़ना चाहिए। जैसे मान के रामबली सिंह चंद्रवंशी वगैरह लोग लड़ रहा है, विजय चौधरी लोग लड़ रहा है, उस तरह की राजनीति आपको लड़ना चाहिए, है ना। और उसके बाद मान लीजिए कि वहाँ पर ये
सहनी माने उमाशंकर सहनी भी मिले। जल्दी रेस में होंगे। हाँ, तो उमाशंकर सहनी इस तरह के जो लोग हैं ना वैचारिक लोग, तो वैचारिक दृष्टि से लड़ाई लड़नी चाहिए, उसमें आप इस्टेब्लिश होंगे और आपकी राजनीति आगे बढ़ेगी, है कि नहीं। लेकिन इस तरह से छिछला राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है। खैर चलिए, जय हिंद। जय भीम, जय भारत, जय सब। चलिए।